भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और उनके साथ एक्सियोम 4 मिशन पर गए अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर वापसी कुछ दिनों के लिए टाल दी गई है। एक्सियोम 4 मिशन 25 जून को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। मिशन में शामिल स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट करीब 28 घंटे की यात्रा कर 26 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था। पहले योजना थी कि मिशन का क्रू 10 जुलाई तक धरती पर लौट जाएगा, लेकिन अब नासा ने साफ कर दिया है कि एक्सियोम 4 क्रू 14 जुलाई से पहले वापस नहीं आ पाएगा। वापसी में हो रही इस देरी के पीछे कई कारण हैं। इसमें से एक प्रमुख तकनीकी कारण है हाई बीटा पीरियड और दूसरा कहा जाता है कि मौसम में खराबी होना। सबसे पहले समझते हैं कि हाई बीटा पीरियड क्या होता है। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ऑर्बिटल प्लेन और सूर्य के बीच 70 डिग्री से अधिक का कोण बनता है तो इसे हाई बीटा पीरियड कहा जाता है। इस दौरान स्पेस स्टेशन लगभग पूरी तरह सूरज की सीधी रोशनी में रहता है, जिससे ओवरहीटिंग की स्थिति पैदा हो सकती है। इस कारण नासा को थर्मल मैनेजमेंट में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ती है। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने बताया कि मिशन की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि स्पेसक्राफ्ट को अनडॉक करने का समय आ चुका है, लेकिन हाई बीटा पीरियड के कारण 14 जुलाई के बाद ही अनडॉकिंग संभव और सुरक्षित मानी जा रही है। अनडॉकिंग का मतलब है कि स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो जाएगा और फिर धरती की ओर वापसी शुरू करेगा। जब स्पेस स्टेशन में रहने की व्यवस्था बेहतर होती गई तो अंतरिक्ष यात्री लंबा समय इसमें गुजारने लगे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि शुभांशु शुक्ला के साथ गए अंतरिक्ष यात्रियों को भी शामिल कर लिया जाए तो आज तक 26 देशों के 283 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में जा चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के निर्माण की दिशा में 25 जनवरी 1984 का दिन काफी अहम था। उसी दिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को निर्देश दिया कि वो अंतरिक्ष अनुसंधान के नई तेजी देखने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण करेंगे। नासा को 10 साल में ये काम पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस काम के लिए अमेरिका और रूस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने हाथ मिलाया। अब बात करते हैं कि आखिर एक्सियोम 4 मिशन में देरी क्यों हो रही है। एक्सियोम 4 मिशन का स्पेसक्राफ्ट ग्रेस फ्लोरिडा के पास अटलांटिक महासागर या मेक्सिको की खाड़ी में सॉफ्ट स्प्लैश डाउन करेगा, यानी पानी पर सुरक्षित लैंडिंग। लेकिन इसके लिए मौसम का अच्छा होना बेहद जरूरी है। यदि तेज हवाएं, बारिश या समुद्री तूफान जैसी स्थिति रही तो वापसी की ओर टालना पड़ेगा। शुभांशु शुक्ला के साथ इस मिशन में 3 अन्य यात्री हैं, जैसे कि पेगी विट्सन, स्लावोस उजांस्की और तिबोर कपू। पूरी टीम ने 2 सप्ताह में धरती के 230 चक्कर पूरे कर लिए हैं और करीब 1 करोड़ किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। अगर मौसम या अन्य कारणों से 14 जुलाई तक भी वापसी नहीं हो पाती है तो नासा और स्पेस एक्स अगली लॉन्च विंडो का इंतजार करेंगे। ऐसी स्थिति के लिए क्रू को पहले से ही तैयार किया गया है। ISS पर उनके पास पर्याप्त भोजन, ऑक्सीजन और अन्य जरूरी संसाधन मौजूद हैं। इससे पहले एक्सियोम 1 मिशन में भी खराब मौसम के कारण क्रू को 17 दिन अतिरिक्त रुकना पड़ा था। तो अभी नजरें 14 जुलाई पर टिकी है, जब शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम सुरक्षित वापस धरती पर लौटेगी। ये थी हमारी एक्सियोम 4 को लेकर खास रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें।